अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी पॉइंट्स। हम लोग ये पढ़ेंगे आज कि हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और एनालिटिक क्या होते हैं, हमारे पास नॉन एनालिटिक क्या होते हैं। फिर हम लोग सिंगुलर पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। आज हमारे पास लिस्ट थोड़ी बड़ी है बट ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे क्या। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फर्दर मोर क्या होता है। फर्दर मोर हमारे पास होते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं और इसके बाद हमारे पास होते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या होते हैं। हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हमारे पास एनालिटिक और नॉन एनालिटिक क्या होते हैं। तो देखें, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सा स्टेटमेंट हमें ये याद रखना है कि एनालिटिक वो होते हैं जिसको हम लोग एनालाइज कर सकें, जिन टर्म्स को हम लोग एनालाइज कर सकें, जिन सीरीज़ को हम एनालाइज कर सकें और हमारे पास एक फाइनाइट आंसर आए, उन्हें हम लोग एनालिटिक बोलते हैं। ठीक है, और नॉन एनालिटिक ऑन द अदर हैंड इसके ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं वो ये होते हैं जिनको हम लोग एनालाइज ना कर सकें, ठीक है, और जिसकी हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, ये दोनों कि हमारे पास एनालिटिक क्या होते हैं, वो होते हैं जिनको हम लोग एनालाइज कर सकें, ठीक है ना, और उसकी एक फाइनाइट वैल्यू निकल सके। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एनालिसिस, और जिसकी हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आए। ठीक है, तो हमारे पास एनालिटिक क्या है, जो कि एनालिसिस एंड जिसकी हम लोग एनालिसिस कर सकें और फाइनाइट वैल्यू आए। और नॉन एनालिटिक हमारे पास क्या होते हैं, जिसे हम लोग एनालाइज नॉट एनालिसिस और इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए कि एनालिसिस क्या होते हैं, नॉन एनालिटिक क्या होते हैं, एनालिटिक नॉन एनालिटिक। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स की बात आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास नॉन ज़ीरो आए। ठीक है ना, वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू आए। ठीक है ना, तो हमारे पास जिस भी टर्म पे ठीक है ना, जिस भी टर्म पे फाइनाइट वैल्यू आए वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं। सही है। ऑन द अदर हैंड सिंगुलर पॉइंट्स क्या आते हैं, जिस भी टर्म पे हमारे पास हो इन फाइनाइट वैल्यू। सही है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जिस टर्म पे हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आए उनको ऑर्डिनरी पॉइंट्स बोलते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, जिस टर्म पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ आए। ठीक है, अब हम लोग इसी के एक एग्जांपल से देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पास ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो हम लोग एक टर्म ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का ले लेते हैं 1x³ ठीक है, तो अब हमारे पास 1x³ एक टर्म हमने ले लिया। अब अगर हमें कहा जाए कि इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स फाइंड करें या फिर सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करें, तो हम लोग के वो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स चेक करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ज़ीरो स्टार्ट किया। ज़ीरो जब हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे, अब आप देखिए 1 और हमारे पास जब ज़ीरो आ जाता है तो 1 और ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होती है इन्फिनिटी। ठीक है ना, जब भी वन किसी ज़ीरो टर्म पे डिवाइड हो, कोई भी टर्म ज़ीरो पे डिवाइड हो, हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी हो गई। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग एक और वैल्यू चेक करते हैं। तो हम लोग 1 ले लेते हैं। अब हम लोग 1 पे चेक करते हैं कि 1 पे हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन में 1 पुट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें 1 डिवाइड बाई 1, तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये थी इनफाइनाइट वैल्यू। सही है ना, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रही। और ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट वैल्यू।
तो अब देखिए फ़र्क वाज़े हो गया है, ऊपर हमने जो अभी डिस्कस किया अब वो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो अब देखें हम लोग और आगे पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं, हम लोग वो भी चले एक 2 पॉइंट डालते हैं। तो अगर हम लोग एफ ऑफ फंक्शन 2 पे डाल दें तो 1/2 हमारे पास क्या होगा, जब क्यूब में डालेंगे तो समथिंग 8 आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, सही है, तो ये नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास क्या हुआ इसमें, सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट। हमारे पास जो पॉइंट हुआ वो हमारे पास ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारे पास हो गया सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हो गया। और 1 और 2 जो हैं ये हमारे पास कौन से हो गए, ये हमारे पास हो गए ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, सिंगुलर पॉइंट्स का हमने पढ़ लिया, ऑर्डिनरी पॉइंट्स का पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको बताया हो तो, देखिए हम लोग तो सारे पॉइंट्स के लिए चेक नहीं कर सकते ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्सेप्ट 0 हमारे पास सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, सही है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर अब हम लोग देखें इसमें आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब आगे हमारे पास क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं और उस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उस वैल्यू को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि x माइनस एक्स नॉट है हमारे पास, ठीक है ना, और पी ऑफ एक्स फंक्शन हमने लिया हुआ है। अगर ये फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है, एंड इधर है ये भी इन्फिनिटी नहीं होगा, एंड जो क्यू ऑफ फंक्शन है वो भी हमारे पास इन्फिनिटी नहीं होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास सीरीज़ का सोल्यूशन जो हो वो एग्जिस्ट करे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या है, सीरीज़ सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बताया गया है कि हमारे पास अगर सीरीज़ का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तब हमारे पास वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी साइड क्या कहते हैं, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब इसमें तो हमें बोला गया था इन्फिनिटी नहीं हो, तो इसमें हमें कहते हैं कि अगर x माइनस एक्स नॉट और पी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी हो, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और क्यू ऑफ एक्स दोनों में से कोई भी हो तो हमारे पास वो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ही होंगे, सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अपनी पीछे ही एग्जाम्पल में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या निकलेगा। अब हमने वही पीछे वाला फंक्शन लिया और इसी में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है, RSP या फिर ISP। तो यहाँ पर हमने इसे क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया RSP अपने शॉर्ट फॉर्म के लिए, और इसे हमने बोल दिया ISP, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, लगाते हैं अपने फंक्शन में x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 1x3, यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, वो है 0। तो अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा और x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास x³ है। अब यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है x और x की, ठीक है ना, तो हमने एक x काट दिया, हमारे पास क्या बचा, 1/x²। तो अगर हम लोग इसी में पुट करें अपनी 0 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी, 1/0, जो कि हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो देखिए इन्फिनिटी आ गई, एक पॉइंट इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब कि ये पॉइंट जो है ये है ISP यानी इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये हमारे पास ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ आता, 0 आता या फिर 1 2 आता, तो हम लोग कह सकते थे कि ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे चेक कर लिया और ये हमारे पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हुआ। अब हम लोग इसे एक फंक्शन लेंगे और इस पर दोनों पॉइंट्स को एक साथ चेक करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले लिया है, ठीक है ना, जिसमें हमें बताया गया है कि नियर ऑर्डिनरी पॉइंट हमारे पास 0 है, ठीक है, हमें ये तो बता दिया। लेकिन अब हमें इसके इर्रेगुलर या फिर सिंगुलर पॉइंट्स भी तो ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
इसकी सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सिंगुलर पॉइंट्स के लिए यहाँ से एक टर्म लेंगे जो कि हमारे पास है, हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, जो भी एक्स की फंक्शन है, तो ये हम लोग ये वाला सबसे बड़ा फंक्शन है, हम लोग ये लेंगे, तो हम लोग ये लेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ले लेंगे हम लोग, और इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स, पी नॉट फंक्शन होता है, ठीक है, पी नॉट एक्स फंक्शन ये हमारे पास होता है। जब हम लोग इसको लेते हैं तो हम लोग ने इसको कंसिडर किया, बल्कि अगर मैं आपको यहाँ से शुरू करवाऊँ तो हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, पी नॉट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यहाँ से शुरू किया हमने। अब पी नॉट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वो साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और फिर हमारे पास आता है प्लस माइनस 1। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पर मिल गए हैं हमारे दो ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है ना, तो वो क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स है, क्योंकि ऑर्डिनरी पॉइंट्स तो हमें दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी पॉइंट 0 है, तो अब सिंगुलर पॉइंट हमने निकाल लिया है, वो दो हैं हमारे पास, एक है +1 और एक है -1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन में देखेंगे कि हमारे पास रेगुलर पॉइंट्स कौन से हैं और हमारे पास जो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन को, ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इधर भी डिवीजन में आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा और इधर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे माइनस, ये एक माइनस है, ठीक है, माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 4y 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन। तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो हमारे पास ये है, p ऑफ एक्स y डैश प्लस q ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, यहाँ पर इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे p ऑफ एक्स फंक्शन उठाएंगे और q ऑफ एक्स फंक्शन उठाएंगे। तो p ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, अच्छा इसको देखें, यहाँ से लेंगे, ये वाला फंक्शन ले लेंगे और ये y डैश को छोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग ये वाला फंक्शन ले लेंगे और ये y को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं p ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, -6x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव भी है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे हम लोग इसको लिखते हैं -6x, और नीचे वाली को ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और इसका माइनस बाहर निकल आया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, कि हमारे पास 6x हो गया, और इसको हम लोग ओपन कर देंगे, यानी x+1 और x-1। तो यहाँ पर लिख देते हैं x+1 एंड x-1, ये हो गया हमारे पास। इसको हम लोग इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, q ऑफ x फंक्शन है, तो हमने q ऑफ x फंक्शन ले लिया, वो क्या है हमारे पास -4 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वही आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था। यहाँ पर एक्स को पहले लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और इसको ओपन कर लेंगे, यानी x+1 एंड x-1। तो ये हमारे पास 2 स्टार वाला इक्वेशन हो गया और ये 1 स्टार वाला इक्वेशन था। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने ऑर्डिनरी पॉइंट्स डालेंगे, नहीं अपने सिंगुलर पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, 1 था और -1 था। एक से चेक करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, n हम लोग पुट करेंगे 1, सही है, n1 फॉर n इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग क्या लेते हैं, x माइनस x0, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x0 को हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी x-1, और यहाँ पर हम लोग अपना इक्वेशन लिखते हैं, ये जो हमने अभी निकाला है, ठीक है ना, p ऑफ x का फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x x + 1 x - 1। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 6x और x + 1 रह जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 6 के साथ 1 पुट कर देंगे और यहाँ पर 1 + 1 पुट कर देंगे, तो 6 × 1 = 6 और नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हमें पता है कि 6 और 2 को जब डिवाइड करो तो 3 आता है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 3। तो देखिए ये हमारे पास फाइनाइट पॉइंट आया है 3 है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अब जा रहा है कि हाँ ये हमारे पास इरेगुलर हो सकता है। ठीक है ना, नहीं रेगुलर हो सकता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे Q(x) में भी डालेंगे, क्योंकि हमारे पास उधर कंडीशन है, पीछे हमें कंडीशन दी गई है कि जब दोनों में हो तब हम लोग उसको कह सकते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग ने P(x) में चेक कर लिया, अब हमारे पास बारी है Q(x) की, तो अब हम लोग Q(x) में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, अपना Q(x) फंक्शन लेते हैं, वही करेंगे। लिमिट हमारे पास है n goes to ∞, x - 1 यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है हमारे पास, x + 1 ये हमने Q(x) फंक्शन यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर है x - 1। तो अब अगर देखें हम लोग के पास ये वाला और एक कट जाएगा, फिर क्या रह जाएगा हमारे पास x - 1 ऊपर एक रह जाएगा, 4 रह जाएगा, x + 1 रह जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर का फुल 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा। सही है, तो देखें हम लोग ऐसे ही नहीं बोल सकते हमारे पास इन्फिनिटी होगा, पुट हमने किया। यहाँ पर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या होता है 0 हो जाता है, तो 4 क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या होगा 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है 0 ही आता है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो अब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया फाइनाइट पॉइंट, यहाँ पर भी हमारे पास एक फाइनाइट पॉइंट हो गया, और याद रखें 0 को भी हम लोग फाइनाइट पॉइंट ही बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फाइनाइट पॉइंट हो गए, तो हमारे पास 1 क्या है, यहाँ पर 1 हमारे पास है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पर एक आखिरी में बस मैं गौर करने वाली बात आपको बताती हूँ कि अब हम लोग एक टेबल से भी इसे याद कर सकते हैं। टेबल हम लोग कुछ इस तरह बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग टेबल बना देते हैं और इसमें हम लोग 3 पोर्शन बना देंगे। सबसे पहले लिखेंगे P(x) के लिए, फिर Q(x) के लिए। ठीक है ना, तो देखें अगर P(x) हमारे पास आ गया फाइनाइट, ठीक है, ये हमारे पास फाइनाइट आ गया, और Q(x) भी हमारे पास फाइनाइट आ गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट RSP। ठीक है, अब सोचें कि हमारे पास जो P(x) है वो हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो फिर ना आपको दूसरा पॉइंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसको अगर एक पॉइंट इनफाइनाइट आ गया तो दूसरा जो है वो हम लोग डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि ये हमारे पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है, दोनों फाइनाइट होने चाहिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फाइनाइट आ गया, तो हम लोग को दूसरा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए हमारे पास है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब अगर हमारे पास पहला वाला कुछ भी आ गया, ठीक है ना, लेकिन दूसरा वाला इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है ISP, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अब अगर आपने टेबल देखा तो ये बहुत ही ईजी है, टेबल से बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है ना, और होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे जो आज मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर मैं फिर से कहती हूँ किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे वीडियोस देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है और मैं बहुत ही मैथ की कमाल की वीडियोस डालती हूँ इस पर। ठीक है, और अगर किसी को मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उधर प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा, मैथ की कोई आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत हो। ठीक है, और होप कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू सो मच।